ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है गिरवी रखना। क्या हो जब आपको पता चले कि आपने किसी के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है और आपने मेरे को कुछ पैसा दिया, भैया इसको जो है जा करके फला जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा, वहां प्रॉफिट होगा तो हमको इसमें से कुछ पार्ट दे दीजिएगा, कुछ आप रख लीजिएगा। लेकिन अपर आपको पता चले कि उस पैसे को हमने कहीं पर जाकर के गिरवी रख दिया है, ठीक है, कहीं पर जाकर के हमने इसको गिरवी रख दिया है, तो क्या होगा? ये सिम्टम जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो अब नॉर्मली हम लोग इसको गिरवी रखने को किस पे लेते हैं? ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में किसी ने अपने कैपिटल में गिरवी रख रखा है, तो इसका मतलब है कि एक तरह का डेप्ट टाइप में हो गया। अब गिरवी रखा हुआ सामान वो छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, डूब भी सकता है, तो एक नेगेटिव सिम्टम होता है। तो हमें अपने स्टॉक पर कैसे पता चले कि जो हमने इक्विटी या शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है या करने जा रहे हैं वो उसका एक्चुअल वैल्यू है या नहीं, या उसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रमोटर है उसने कुछ प्लेस कर रखा है। तो इस बात को हम कैसे पता करें? ये वीडियो बहुत छोटा सा होगा लेकिन काम का होगा। तो इसके लिए भी आपको किसी भी यहाँ पर screener.in को ओपन करना है और उसकी वेबसाइट पर यानी screener.in पे आकर के यहीं पर आपको देखना है प्लेस्ड परसेंटेज। ये हो सकता है ये आपको ना शो करे, तो उसके लिए क्या करना है, ऐड रेशियो टू टेबल में जाना है और यहाँ पर आपको ये स्पेलिंग टाइप करनी है PLED। आप जैसे करेंगे आप प्लेस्ड परसेंटेज आ जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए इस कंपनी में, यानी इस कंपनी मतलब IDBI कंपनी ने अपने किसी भी कैपिटल के किसी भी परसेंटेज को प्लेस नहीं कर रखा है। अब वहीं पर हम कोई और कंपनी ओपन करते हैं, हालांकि मेरे को ऐसा याद नहीं है, ये मेरे दिमाग में ऐसा टॉपिक आया कि इसको बताना चाहिए, तो मैंने बस ऐसे ही बस ऑन किया वीडियो और बनाने लग गया। तो अब देखिए यहाँ पर HDFC बैंक ने भी कोई भी अपना प्लेस नहीं कर रखा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ज्यादातर कंपनियों में आपको प्लेस्ड अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन कई जगह अगर मिलेगा तो वहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए टाटा कंसल्टेंसी में भी प्लेस परसेंटेज 0 है, लेकिन अगर ये प्लेस परसेंटेज बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके जो मार्केट कैपिटल उसके कुछ परसेंट है, उसने जितना भी परसेंटेज यहाँ पर दिखा रखा है उसने क्या कर रखा है, उस कैपिटल को प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया होगा। बाकी फंडामेंटल के जितने पॉइंट्स हैं, जैसे आपका कैपिटल का शेयर कैसे डिफाइन होता है, कैपिटल होल्डिंग क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, PE क्या होता है, IV क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, करेंट रेशियो क्या होता है, लगभग सारा कुछ मैंने सारा कुछ का वीडियो बना करके अपने इस YouTube पर, और मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि उसको एक जगह कलेक्ट भी कर दें जिससे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाए। आप वहां पर जाकर के उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग ले सकते हैं और इन्वेस्ट करने से पहले इन सारे पॉइंट्स को देखना ना भूलें। अगर आप इन पॉइंट्स को बिना देखे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस शेयर का प्राइस गिर जाता है तो बाद में आप अपनी किस्मत को दोष देंगे। लेकिन दोष किसको देना चाहिए? आपको अपनी लर्निंग को देखना चाहिए कि हमने भैया पढ़ लिख के काम नहीं किया, अगर हमने पढ़ा होता तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि सारे टॉपिक, ये सारे कंटेंट वीडियोस आपके बहुत ही काम आएंगे और कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले या किसी को इन्वेस्ट कराने से पहले, किसी को कुछ बताने से पहले उसको ये वीडियो आप शेयर करेंगे या फिर ये टॉपिक आप शेयर करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई इन्वेस्ट करने से पहले इतने पॉइंट देख लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, किसी नए कंटेंट पर। और अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आपके सवालों के जवाब आपके साथ रखिए। अपना बहुत बहुत ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट।